हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th से चैप्टर नंबर 6 धारा परिपथ और किरचॉफ का नियम। धारा परिपथ और किरचॉफ का नियम हमारा क्लास 12 का 6th चैप्टर का नेम है। तो धारा परिपथ और किरचॉफ के नियम में हमारा जो सबसे पहला हेडिंग आता है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं। पहला हेडिंग हमारा आता है विद्युत सेल। विद्युत सेल, विद्युत सेल जिसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सेल। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है। विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वही हमारा विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, बदल देता है। वही हमारा विद्युत सेल कहलाता है। तो विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा विद्युत सेल क्या होता है। किरचॉफ का तथा और धारा परिपथ के अंदर का पहला हेडिंग हमारा विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है या फिर विद्युत सेल एक ऐसा साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। वही हमारा विद्युत सेल कहलाता है। ओके, आप लोग के समझ में आ चुका होगा। हम लोग चलते हैं इसके आगे। दोस्तों, जो हमारा विद्युत सेल है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। विद्युत सेल जो हमारा होता है दो प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। ओके, पहला हमारा क्या है, प्राथमिक सेल। और हमारा जो दूसरा है द्वितीयक सेल। यानी प्राथमिक सेल का जो इंग्लिश होता है, तो दोस्तों प्राथमिक सेल का जो अंग्रेजी होता है प्राइमरी सेल इसे कहते हैं। और जो हमारा द्वितीयक सेल का अंग्रेजी होता है सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होता है, आप लोग को दोबारा एक बता रहा हूँ। विद्युत सेल पहला हेडिंग था धारा परिपथ और किरचॉफ के नियम में। विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या फिर ऐसी साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। वो हमारा विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का प्राइमरी सेल होता है और द्वितीयक सेल का सेकेंडरी सेल होता है। प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर पुनः उसे आवेशित नहीं किया जा सकता, वो हमारा प्राथमिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिन्हें एक बार अगर वो बैटरी खत्म हो गया उसके अंदर का चार्ज, फिर उन्हें जो है चार्ज नहीं किया जा सकता, वही हमारा प्राथमिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर पुनः उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता, हमारा प्राथमिक सेल कहलाता है। हम इसको लिख के आप लोग को बताते हैं क्या होगा। इसको तब तक हमने इसको मिटा देते हैं। प्राथमिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर निरावेशित माने चार्ज खत्म हो जाने पर, निरावेशित हो जाने पर
हो जाने पर पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी पुनः उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। निरावेशित हो जाने पर पुनः उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया जा सकता, कॉमा प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर, चार्ज खत्म हो जाने पर उन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कि चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, यानी प्राइमरी सेल। उसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, एक ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। उसका उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होगा हमारा, एग्जाम्पल क्या होगा? वॉल्टीय सेल। क्या होगा? वॉल्टीय सेल। वॉल्टी सेल इसका उदाहरण होता है। और एक उदाहरण है इसका लेक्लांसी सेल। और एक का उदाहरण होता है इसका जो है डेनियल सेल। ये हमारे 3 उदाहरण है प्राथमिक सेल के। ये हमारे 3 यानी वॉल्टी सेल और लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें कभी दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। ये हमारा प्राथमिक सेल कहलाता है। आप लोग को आशा प्राथमिक सेल समझ में आया होगा। ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। जिससे वॉल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल हमारे प्राथमिक सेल में आते हैं। चलिए हम लोग द्वितीयक सेल होते क्या होता है इसे देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं, तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? द्वितीयक सेल जिसकी अंग्रेजी जो होता है सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल SECONDRY सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल का अपोजिट होता है सेकेंडरी सेल। यानी कि विद्युत सेल 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में बताया और अब द्वितीयक सेल बताने जा रहा है। ये हमारा दूसरा है प्रकार में, दूसरा। तो द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है, उन्हें हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल में क्या था? ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। पर द्वितीयक सेल ऐसे नहीं होता। ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः हम लोग आवेशित कर देते हैं, किया जा सकता है, वो द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं। ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर यानी चार्ज खत्म हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। तो हमारा द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल कहलाता है ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर यानी चार्ज खत्म हो जाने पर उन्हें दोबारा आवेशित किया जा सकता है, यानी चार्ज किया जा सकता है, वो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं। द्वितीयक सेल के उदाहरण होते हैं
उदाहरण क्या है हमारे, आप लोग को आशा है कि द्वितीयक सेल समझ में आता होगा। हमारा जो द्वितीयक सेल में एग्जाम्पल आता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर यानी चार्ज खत्म हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी चार्ज किया जा सकता है, वो हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल में आता है सीसा संचायक सेल, ऐसा सेल होता है जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, वो हमारे द्वितीयक सेल में आते हैं। और प्राथमिक सेल तो आप लोग जानते हैं, ऐसा सेल जो एक बार निरावेशित होने पर उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं। जैसे में लिखा है वॉल्टी सेल, डेनियल सेल। और द्वितीयक सेल में क्या होता है? ऐसे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, वो हमारे द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। जिसका उदाहरण एक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसा संचायक सेल। आप लोग इसे याद कर ले। आज हम लोग क्या पढ़े? धारा परिपथ और किरचॉफ का नियम का चैप्टर था, 6 चैप्टर फिजिक्स के अंदर था। इसका पहला हेडिंग था विद्युत सेल। ओके, विद्युत सेल में मैंने बताया विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा साधन होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, हमारा विद्युत सेल कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। और विद्युत सेल दो प्रकार के होता है, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल यानी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल क्या होता है? ऐसे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, वो हमारे प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसे सेल जो एक बार निरावेशित हो जाने पर उन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है सीसा संचायक सेल। और प्राथमिक सेल का जो उदाहरण था वॉल्टी सेल और डेनियल सेल, आप याद कर लीजिए। ये हमारा आज का टॉपिक था। आशा है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।